मेरे अजीज़ों खुशामदीद ख़वातीन बाइबल के एक नए एपिसोड के साथ मैं और मेरी सहेलियां मौजूद हैं। वेलकम लेडीज़। मैं चाहूँगी कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, शायद जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया हो। और आपको मैं अपना आप इंट्रोड्यूस करवा दूँ। मेरा नाम रितमा अकरम ख़याम है और मेरी फ्रेंड्स अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगी। रुजला डेविड, हुरमा अजीम, अना मनीस पॉल। वेलकम। और आप सबको भी वेलकम जो बाकायदगी से ख़वातीन बाइबल के इस सफ़र में हमारे साथ हैं। आज का किरदार बहुत ही कम बात किया जाने वाला किरदार है, लेकिन इसकी जुर्रत, उसकी पर्सनैलिटी, इनका इजहार बाइबल में 3 ही आयात में हुआ है जो हमें मत्ती की अंजील में मिलते हैं। और मैं अगर कहूँगी भी कि कोई गैस करे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई जल्दी गैस करेगा। तो मैं बता देती हूँ कि आज का किरदार क्या है। आज का किरदार 35 पिलातूस की बीवी का किरदार है। ये औरत यहूदी नहीं है, ये औरत उस तरह से यीशु मसीह की पैरोकार नहीं है, मगर मसीह की मसलूबियत में ये एक बड़ी अहम आवाज़ के तौर पर जो है उभरती हुई हमें दिखाई देती है। तो इससे पहले कि हम अब इस पर बातचीत शुरू करें, और आप जो हमें ज्वाइन किए हुए हैं, आप कलाम मुक़द्दस में से मत्ती की अंजील उसका 27वां बाब और उसकी 15वीं आयत से 19वीं आयत तक इस खातून के बारे में, उसके ज़िक्र के बारे में पढ़ सकते हैं। आपके लिए भी शायद थोड़ा अनएक्सपेक्टेड होगा ये करैक्टर। इस पर बहुत ज़्यादा बातचीत नहीं है, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि हम इसको डिफरेंट एंगल्स से जो है देख सकें। क्या आपने कभी इस पर पहले गौर किया है? इतनी तफसील से तो गौर नहीं किया रितमा जी, लेकिन आज चूँकि हमें ये टॉपिक मिला है तो इसके ऊपर थोड़ी रिसर्च भी की, देखा भी, तो इसमें से बहुत से पहलू बहुत निकलते हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त हैं। सारा मसलूबियत का टाइम और उसमें इसका क्या रोल था, ख़ास तौर पर इसका जो ताल्लुक़ ख्वाब के हवाले से है। तो हम सस्पेंस को ज़रा बरकरार रखेंगे। इससे पहले कि मैं बाकी 2 ख़वातीन की भी राय लूँ, मेरे ख़्याल से हमें रवायत के मुताबिक अपने पहले क्लिप की तरफ बढ़ना चाहिए और फिर मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इत्मीनान रखिए मेरी मालकिन, परेशान ना हूँ। परेशान ना हो? जो भी मैंने सुना है उसके बाद भी परेशान ना हो? आप जानती हैं कि लोग इस वक्त के आदी हैं। ये ख्वाब जो मैंने देखा है वो बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। ख्वाब है मेरी मालकिन। नहीं नहीं, ये सिर्फ एक ख्वाब नहीं है। जब मैं सो रही थी तो मेरा सारा जिस्म कांप रहा था। अगर उस मासूम को नुकसान पहुंचा तो उसकी वजह से बहुत से मसले हो सकते हैं। मत बोले मालकिन, पिलातूस इस मुल्क का गवर्नर है और मुझे यकीन है कि वो इसे बचा लेगा। मुझे बताओ कि कौन मेरा खत उन तक पहुंचाएगा? रिफत, आपको पता रिफत किसी से नहीं डरती। महल में सिर्फ उसके बारे में यही सुना है कि वो बीमारों को शिफा देता है और मौजज़ात करता है। मैंने ये भी सुना है कि जी फ्रेंड्स, क्लिप देख लिया है और आप ख्वाब की बात कर रहे थे। आप दोनों का इसके बारे में इब्तदाई ख्याल क्या है? मैं ये कहूँगी रितमा के इस औरत का जिक्र सिर्फ हमें एक आयत में मिल रहा है कि पिलातूस की बीवी, उसके इवन के नाम का भी जिक्र वहाँ पे हमें नहीं मिलता। गो के बाकी अनाजील में भी जो है ये सारा वाक़या जो है बयां किया गया है। मैं जब पढ़ रही थी इसको तो मैं देख रही थी कि हर एक में वाक़या, लेकिन वहाँ पे किसी ने जो है बाकी यानी कि मरकुस ने, लूका या यूहन्ना ने जो है इसके बारे में उसका जिक्र नहीं किया, लेकिन मत्ती रसूल ने जो है उसका जिक्र किया कि पिलातूस की बीवी जो है उसने वहाँ पर पिलातूस को पैगाम पहुँचाया। और इस ख्वाब में मुझे जो बात समझ आ रही थी वो ये थी कि ये एक दर्दनाक सारा सीन था, लेकिन ये दर्दनाक होने के साथ साथ बाद में हमारे लिए खुशहाली और बहाली का भी था, क्योंकि उसी ख्वाब की वजह से जो मसलूबियत और मसीह की नज़र आती है, फिर अगर वो मंसूबा ना पूरा होता तो आज हम शायद निजात के वारिस ना होते। बिल्कुल। और कई दफ़ा हम गुड फ्राइडे पे देखते हैं कि लोग किस तरह से जो है उन्होंने वो मातम के हिसाब से काले कपड़े पहने होते हैं। मैं हरगिज़ आपकी बात नहीं कर रही लेकिन ये है कि कई दफ़ा लोग हमारे सेंटिमेंट्स हैं, हमें वो चीज़ उदास करती है जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने किस कदर दुख हमारे लिए उठाए हैं। मगर उसके साथ मेरे ख्याल से ये एक बड़ी सेलिब्रेशन का पॉइंट भी है कि दुनिया की तारीख़ में खुदा का इंसान के साथ मिलाप जो है वो उस पॉइंट पर हमें दोबारा से वो रिलेशनशिप रिवाइव होता हुआ दिखाई देता है। और ये सब कुछ इसी चैप्टर में मत्ती की अंजील में होता हुआ नज़र आता है।
और इससे पहले कि अभी हम जिस तरह गुड फ्राइडे की मसलूबियत की इसकी बात कर रहे हैं, पिलातुस की बीवी के बारे में अगर कोई एक लफ्ज़ कहना हो क्विकली तो वो क्या होगा? दलेर। ओके आवाज़ उठाना। मुझे 2 लफ्ज़ आ रहे हैं याद। एक तो ये कि जुर्रत और दूसरा मदाखलत। ओके मुझे तो पूरी सरारियत नज़र आती है इस सारे में। तो ना कमिंग बैक के 27वें बाब में हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह की मसलूबियत के लिए जो है ये वही लोग डिमांड कर रहे हैं जो अभी थोड़े दिन पहले जो हैं यरूशलेम में उसके दाखिले पर नारे लगा रहे थे। और वहाँ पर लिखा हुआ है कि बुज़ुर्गों ने और जो सरदार काहन तो उन्होंने लोगों को उभारा कि वो जो है यीशु मसीह को मसलूब करने के हुक्म जो है वो लेना चाहते थे। बिल्कुल। और वो औरत देखें उस सारी सिचुएशन में अब हमें 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक कि लोगों की डिमांड क्या है, वो कह रहे हैं कि जी बराबा को छोड़ दो और मसीह को मसलूब करो जो उनकी भलाई के लिए काम करता रहा। और दूसरी तरफ महल के अंदर खुदावंद का हाथ हमें बड़ा एविडेंटली इस औरत की ज़िंदगी में काम करता हुआ दिखाई देता है। अच्छा देखिए, इसमें ऐसा है कि वो जो उसकी बीवी है पिलातुस की, वो इंक्वायरी भी करती है। जब वो डिस्टर्ब होती है अपने ख्वाब से, तो अपनी मुलाज़मा से, जैसा कि हमने क्लिप में देखा, उसको बुला के पूछती है कि ये जो यीशु है ये कौन है? तो वो उसको वही मोज़े उसको याद है। ज़ाहिर है, इससे ये ज़ाहिर होता है कि लोगों को पता है कि वो क्या मोज़े कर रहा है, और मोज़े सारे अच्छाई के थे, लोगों की भलाई के थे। तो जिस पे वो कहती है कि वो अगर ऐसी बात है तो क्या बुराई इतनी ज़ोरावर या ताकतवर हो गई कि अच्छाई पे गालिब आ रही है? जिससे हमें ये अंदाज़ा होता है कि बज़ाहिर या दिली तौर पर वो ख़ातून एक अच्छे दिल की और अच्छे ज़हन की मालिका भी थी। बिल्कुल। और उसकी या कितने ऐसे होंगे जिसके बारे में उसके शौहर ने फ़ैसले दिए होंगे, लेकिन ये एक ऐसा है वो सोचती होगी कि इस शख्स में ऐसा क्या ख़ास है कि मैं सारी रात सो नहीं सकी। और वो ख्वाब जो है उस कलाम में उसके बारे में लिखा है कि वो उसके हाथों दुःख उठाया उसने। फिर भी वो उस खौफ में नहीं रही, उस खौफ से निकली, उसने जुर्रत की है और उसने अपने मियाँ को बताया है। और उसके बाद फिर जब इसने पिलातूस ने उसमें कोई ऐब नहीं देखा, उसने हेरोदीस के हवाले किया। हेरोदीस ने भी कहा कि मैं नहीं कोई इसमें ऐब देखता। फिर दोबारा पिलातूस के पास भेजा जाता है। अगर वो अपना इज़हार ना करती अपने ख़्याल का, तो हमें भी जब भी कोई ऐसा ख़्याल जो बात दिल में आती है उसको ज़रूर उसका इज़हार ज़रूर करना चाहिए। बेशक खुदा की मर्ज़ी होती है हर काम के लिए, उसके असल प्लान के लिए, बिल्कुल। लेकिन और यीशु मसीह का मसलूब होना तय था। उसने कहा कि कोई मेरे से जो है वो मेरी जान नहीं तलब कर सकता, मैं इसको जो है वो वॉलंटरली जो है वो रज़ा कराना तौर पर अपनी मर्ज़ी से जो है वो मैं पेश कर रहा हूँ। लेकिन रुजला जी वो क्या है कि लेकिन अफ़सोस उस पर। हाँ जी, बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि जब उसने ये ख्वाब देखा और अपनी इस सारी सिचुएशन को ज़ाहिर करती है, तो मुझे लगता है कि हम इससे पिछले बाब में ही अगर जाएँ 26 बाब में, मत्ती 26 बाब, उसकी 24 आयत में, तो उसमें दर्ज है कि इब्न आदम तो जैसा उसके हक़ में लिखा है जाता ही है, मगर अफ़सोस उस पर जिसकी वजह से वो पकड़वाया जाता है और हलाक किया जाता है। तो मेरा ख़्याल में ये भी एक आयत यहाँ पे भी बड़ी अच्छी फ़िट होती है कि वो अपने शौहर के लिए परेशान होती है। अब हमें नहीं पता कि उसने ख्वाब में देखा क्या, लेकिन उसने यीशु की वो हालत देखी जिसकी वजह से वो खुद भी एक कर्ब में है, अज़ियत में है, और नहीं चाहती कि उसका शौहर भी बिला वजह किसी बेगुनाह के इल्ज़ाम में के लिए इल्ज़ाम मतलब उसके लिए सज़ा सुना दे। बिल्कुल। सो शी इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट कि उसका शौहर जो है वो किसी तरह नाहक जो है वो किसी को मार ना दे। बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है, मैं इसको इंटरप्ट नहीं करना चाहती, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि हमारे व्यूअर्स जो हैं वो दूसरे क्लिप से जो है वो महरूम रह जाएं। सो फ्रेंड्स आए बढ़ते हैं आज के दूसरे क्लिप की तरफ। उसने मुर्दों को भी जिंदा किया था। ये सच है मेरी मालकिन कि मैं बैतनी के इलाके से हूँ और सब ने देखा है कि उसने लाजर को ज़िंदा किया है, और उसके मरने के 4 दिन बाद वो खुद भी जी उठा। 4 दिन? 4 दिन मेरी मालकिन। और जब उसकी कब्र को खोला गया तो बहुत बदबू आ रही थी। वो आपको अपने बारे में सब कुछ बता सकता है। और उसके बावजूद भी उसने जिंदा किया? मेरी मालकिन, वो अब हमारे इलाके में रहता है, वो आपको अपने बारे में सब कुछ बता सकता है। तो फिर सब उसको क्यों मारना चाहते हैं जब वो मुर्दों को भी जिंदा करता है? मजहबी लोग चाह रहे हैं कि ऐसा ना हो। क्या बुराई इतनी ताकतवर हो गई है?
आपने दूसरा क्लिप देखा है, एक बड़ा अहम सवाल इससे पैदा होता है। हाँ जी, बिल्कुल मैं ये सोच रही हूँ कि ये ख्वाब जो आया पिलातूस की बीवी को, इसका मकसद क्या हो सकता है? मतलब वो एक रूमी हाकम, उसकी बीवी वो भी रूमी, तो मकसद क्या है? मतलब एक ऐसे बिल्कुल एक जिसे कहते हैं एक अलग-थलग सी शख्सियत है क्यों? और क्योंकि सॉरी, आपकी बात नहीं, होगा। बात यही है, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं समझती हूँ क्योंकि हर ख्वाब की कोई ना कोई ताबीर होती है। जैसे यूसुफ़ का अगर ख्वाब देखते हैं तो उसकी भी ताबीर हुई, और इसी तरह अगर इस पिलातूस की बीवी को ख्वाब आया तो उसकी भी ताबीर हुई। उसने दुख देखा, वो उस खौफ की हालत में थी। मसीह ने भी दुख उठाया और वो भी पूरा हुआ ख्वाब। मेरे ख्याल से हमें इस सवाल को जो है वो बड़े अच्छे से वाज़े तौर पे एंटरटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि कई दफ़ा ऑल्दो कि बाइबल क्लियरली नहीं बताती ना कि वो ख्वाब क्या था, दूसरा कि उसका मकसद क्या था, मगर कई दफ़ा लोगों से ये सुनने को मिलता है कि शायद इसलिए कि वो मसलूबियत को रुकवा सकती, या वो ये कोशिश करती कि मेरा शौहर जो है वो नाहक इस शख्स को जो है सलीब ना दे दे, जो उसने कोशिश की भी। मगर क्या ये मुमकिन था कि कोई मसीह की मसलूबियत को रोक दे? नहीं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये इलाही मर्जी थी। तो फिर पर्पस क्या था? मेरी ज़ाती राय फ्रेंड्स इस पर यह है कि शायद मकसद ये था कि ये औरत मसीह के बारे में तहकीक कर सके। रितमा, बिल्कुल इसी बात से मुझे याद आ रहा है कि जिस तरह जो है पिलातूस की बीवी जो है वो ये सोच रही है कि ये तो रास्तबाज शख्स है, तो फिर लोग इस पे क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं। जब यीशु मसीह को मसलूब किया गया तो 2 डाकू थे, एक दाएं और एक बाएं, तो वहाँ पर भी एक डाकू उस पे इल्ज़ाम लगा रहा है और दूसरा डाकू ये कह रहा है कि हम तो अपने गुनाह की सज़ा पा रहे हैं, तो इस बेगुनाह को क्यों जो है मसलूब किया जा रहा है। तो ईमान की मजबूती नज़र आती है। राइट, और हमें देख रहे हैं कि खुदावंद गैर कौमों में उस वक़्त काम कर रहा है, वो सूबेदार भी, जो उस वक़्त ऑन ड्यूटी था जब यीशु मसीह को सलीब दी गई, तो उसने इकरार किया कि यकीनन ये खुदा का बेटा था। उन सारे इवेंट्स से जो उस वक़्त सलीब के इर्द-गिर्द हो रहे थे, तो शायद ये औरत, ये तो खुदावंद जानते हैं, जब हम आसमान पर जाएँगे तो हमें पता चलेगा। मैं ये सोचती हूँ कि शायद जब इसने मसीह के बारे में तहकीक करना शुरू की, गो कि उसकी मसलूबियत हो गई, तो कौन जानता है कि इसको बाकी इवेंट्स का भी पता चला हो और ये भी सूबेदार की तरह ईमान ले आई हो। मैं यहाँ पे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। मुझे ये सोचा, ये देखें कि जैसे हम बात कर रहे हैं कि बिल्कुल यीशु बेगुनाह थे और एक हाकिम वक़्त उस वक़्त का जो था, रोमी गवर्नर हाकिम वक़्त था, और उसने जब ये डिक्लेयर किया, ज़ाहिर है अपनी बीवी के कहने पे भी किया, ऑलरेडी वो कह रहा था मैं इसमें कोई गुनाह नहीं पाता, फिर जब उसे ये एक मैसेज भी आया बीवी की तरफ से, तो उसने इस चीज़ को बाकायदा डिक्लेयर किया। उसके बाद उसकी वो जो हैंड वॉशिंग है, हाथ धो दिए उसने। तो रोमन हुकूमत सोचें उस वक़्त में कैसी एक तरक्की याफ़्ता, तहज़ीब याफ़्ता, तो ये चीज़ चूँकि ये सारा इंसिडेंस एक हिस्टोरिकल इंसिडेंस है, तो ये रोमन हुकूमत की वजह से ये डॉक्यूमेंट हो गई ये बात वंस फॉर ऑल कि यीशु बेगुनाह है। बाकी तो हम जानते हैं, ईमान से तो हम देखते और कबूल करते हैं, लेकिन हिस्टोरिकली भी ये एक बात डॉक्यूमेंटेड है कि यीशु बेगुनाह थे और उन्होंने ये दुख। आई थिंक रुजला जी, ये जो आपने एंगल कहा, दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। मुझे इससे बड़ी बरकत मिली है कि बिल्कुल ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस के तौर पर जो है वो डॉक्यूमेंट हुआ होगा। और देखें कि खुदावंद हमें अपनी डिवाइन पावर में लोगों को ख्वाब और रोया देता हुआ दिखाई दे रहा है, और सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये आज भी होता है, और अगर होता है तो हम किस तरह ये जान सकते हैं कि कोई बात जो है वो खुदावंद की तरफ से है। बिल्कुल ये है, मेरे जहन में एक और शख्सियत आ रही है, साधु सुंदर सिंह जी की, वंडरफुल है स्टोरी ना, कि वो भी एक रोया थी एक। हाँ जी, बिल्कुल। खुदावंद जब वो अपनी माँ के गम के बाद जो है वो अपने कमरे में थे और सुसाइड करना चाहते थे, तो यीशु मसीह उनके कमरे में उन पर ज़ाहिर हुए। हाँ बिल्कुल, उनकी डिमांड भी थी ना कि अगर तू जिंदा खुदा है तो मुझे दिखा। बिल्कुल। तो वो फिर, तो ये चीज़ें तो बिल्कुल हकीकत पे मबनी हैं। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से खुदावंद क्योंकि कादिर मुतलक है, वो सुपर नेचुरली काम करता है। हम उसको नेचुरल इन्वायरमेंट में या अपनी सोच, क्योंकि हम महदूद हैं, तो हम कई दफ़ा लामहदूद खुदा को भी उसी हद में बंद करते हैं। और आज भी मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में ख़ास तौर से वो ममालिक या इलाके जो इंजील के लिए बंद हैं, खुदा गैर अक़वाम में रोया और ख्वाब के ज़रिए अपने आप को ज़ाहिर करता है। जी रुजला जी, जो आपने बात की अभी,
साधु सुंदर सिंह की। तो मैंने जब इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे भी वो फ़ील हुआ जब उसने ये सब देख लिया कि उसके ऊपर मसीह अपने आप को खुदा ने यीशु मसीह ने अपने आप को नाज़िल ज़ाहिर किया। तो उसने फिर कमरे से बाहर जाके देखा कि ये सिर्फ़ इसी जगह पे तो नहीं है, कि यहाँ कोई बाहर से तो नहीं कोई खड़ा। उसने बाहर जाके भी देखा, इस बात की तहकीक भी की कि बाहर तो नहीं है, और फिर दोबारा जब अंदर आया तो सिर्फ़ वो कमरे में हज़ूरी थी ज़्यादा। और इसी तरह पिलातूस की जो वाइफ़ है, उसके बारे में भी हम देखते हैं कि वो भी उस ख्वाब उसने जो वाक़यात देखे, सुने, मौजज़ात सुने, तो तब भी उसमें एक हमारी और ज़्यादा ईमान की मज़बूती और आवाज़ उठाने की ज़रूरत पैदा होती है हमें कि अगर जब कोई ख़्याल ऐसा आता है तो उसके लिए हमें ज़रूर अपनी और आज भी ऐसे होता है कि खुदावंद जो है वाकई ख्वाब के वसीला से, रोया के वसीला से, कुछ विजन्स होते हैं जिनकी वसीला से वो लोगों से कलाम करता है। लेकिन समटाइम्स ना हमारे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, हम कैसे समझें इस बात को कि वाकई ही खुदावंद हमें क्या सिखाना चाह रहा है। तो इसके लिए स्पिरिचुअल मेंटोर्स होते हैं जो हमें बहुत बेहतर तौर से जो है वो गाइड कर सकते हैं। तो रितमा, आप बता सकती हैं कि मतलब किस तरह जो है हम जान सकते हैं इस बात को कि ये वाकई ही खुदावंद की तरफ से है? शायद हमारी जो ऑडियंस है उनके अंदर भी ये सवाल पैदा हो कि शायद जो ख्याल मेरे दिल में आ रहा है या जो ख्वाब मैंने देखा है, क्या ये खुदा की तरफ से था या मेरी अपनी सोच थी। इसमें उरमा कुछ तरीक़ेकार कि हम खुदा की आवाज़ को कैसे पहचान सकते हैं। उसमें पहला तो ये होता है कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ऐसा कोई ख्वाब आपने देखा है और वो बार बार मतलब एक चीज़ रिपीट हो रही है, हमें उसके लिए दुआ करनी चाहिए। दूसरा, खुदावंद कोई भी ऐसी बात आपसे नहीं करेगा जो उसके तहरीरी कलाम के मुतज़ाद होगी, क्योंकि ये उसका तहरीरी कलाम है, ये उसके मुंह की बातें हैं। तो खुदावंद ख्वाब में कोई ऐसी बात आपसे नहीं करेगा जो उसके तहरीरी कलाम में दर्ज ना हो। तो खुदावंद अपनी आवाज़ को, उस बात को अपने तहरीरी कलाम से कंफर्म करता है किसी आयत के ज़रिए। आप शायद कलाम सुन रहे हैं और आपको एकदम से वो होता है कि हाँ, ये वो बात है जो मेरे अंदर स्ट्रगल थी और खुदावंद ने उस हिस्से से इसे कंफर्म कर दिया। इसमें टाइम का बड़ा मैटर होता है। जो ख्याल, जो बातें खुदावंद की तरफ से होती हैं, वो वक्त गुजरने के साथ भी वो रहती हैं, वो फेड नहीं होती हैं, वो जहन से निकलती नहीं है, वो याद आती रहती हैं और खुदावंद एक दिन उन्हें पूरा कर देता है। और वही बात, चौथी बात जो आपने की, इसमें खुदा तरस लोगों की सलाहकारी, वो लोग जिनकी दुआया ज़िंदगी अच्छी है और जो वाकई कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, उनके साथ उनकी रहनुमाई और मुशावरत जो है वो खुदावंद की आवाज़ में मतलब और हमारे ख़यालात में इम्तियाज़ करने के लिए हमारे लिए मददगार साबित होती है। तो अज़ीज़ों, अगर आपकी इस तरह की कोई स्ट्रगल है, आप ये सोच रहे हैं कि खुदावंद की आवाज़ है या ये मेरे ख़यालात हैं, तो ये वो 3-4 मराहिल हैं जिसमें से हम गुज़र कर इन बातों को जो है वो कंफर्म कर सकते हैं। और मेरे ख़्याल से इसका ख्वाब देखें, उसको उसने मसीह के लिए उसके अंदर जुस्तजू पैदा कर दी और वो उसको बता रही है कि देखें वो लाज़र का वाक़या, शायद और वाक़यात भी हों। मैं अपनी ज़ाती ज़िंदगी का एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। मैं एक वक़्त था कि मेरे ऊपर मुझे ख़्वाब आता था बार-बार कि बहुत बड़ी एक जो है ना बोझ का पहाड़ सा मेरे सर पे है। मैं इवन लेटती थी तो मुझे बोझ लगता था और मुझे लगता था कि मैं एक चींटी सी हूँ और ये बहुत बड़ा पहाड़ मेरे ऊपर है। तो मैंने उसके लिए दुआ करना शुरू की। मैं तब केयर चैनल में होती थी, तो हमारे हर रोज़ सुबह डिवोशन होता था। मैंने दुआ की कि खुदावंद, आज ये जो बोझ है ना, ये मेरे ऊपर से दूर कर, मैं इसके साथ नहीं जीना चाहती। और कलाम के मुताबिक तूने कहा कि बोझ के थके मांदे लोगों मेरे पास आओ, तो मैं तेरे पास आती हूँ, तो ये मेरा बोझ आज ख़त्म कर। इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि हमारी ऑनलाइन वो डिवोशन होता था, तो एक ख़ातून, उन्होंने डिवोशन लिया। पहले क्लिप दिखाया गया कि एक आदमी होता है, वो इतना बड़ा बोझ लेके चल रहा होता है और उसको आगे कोई आदमी मिलता है, गाड़ी आती है और उसको कहता है इसमें बैठ जाओ। वो बोझ लेके ही गाड़ी में बैठता है, बजाय उसको उतार के बैठे। फिर उससे वो सारा उन्होंने कलाम शेयर किया और मुझे उस कलाम से इतनी तसल्ली और बरकत मिली कि खुदावन के पास आने से वाक़ई आपका पता नहीं वो किस किस्म का खौफ था, कौन-सा बोझ था जो मेरे ऊपर शैतान डालना चाह रहा था, जिसको शायद मैं ले लेती तो शायद मैं उसमें दब जाती। लेकिन मैंने उस बोझ को उतारा। फिर मैंने उस दिन इतनी तसल्ली महसूस की, मैंने घर जाके भी शेयर किया कि आज मुझे वाक़ई अजीब-सा महसूस हुआ है। और इसी के बारे में से हम कहते हैं कि द रेमा वर्ड,
खुदावंद का वो कलाम, आई मीन वही आयत जिसे शायद मैं ज़बूर 23 को फॉर एग्जांपल में भी मैं अपनी ज़िंदगी के कोई 32 सालों से पढ़ी हूँ, 35 सालों से पढ़ी हूँ, लेकिन उस मेरी ज़िंदगी में शायद कोई ऐसा इवेंट है जब वही आयत एकदम से मेरे लिए जूम आउट हो जाती है और हम कहते हैं कि दिस इज़ गॉड्स रेमा फॉर मी, कि ये वो बर वक्त कलाम है मेरी ज़रूरत के मुताबिक, जैसे आप बात कर रही हैं। तो मुझे अगर आपको कभी वो किताब पढ़ने का मौका मिले, मैंने उसे बाप कहने की जुर्रत की। ये एक ऐसी खातून की कहानी है जो कि पैदाइशी तौर पर मसीही नहीं थी, बल्कि एक गैर मसीही घराने से उसने मसीह को कबूल किया, और उसकी इतनी पावरफुल टेस्टिमनी है कि वो इसी तरह से ख्वाब में, रोया में खुदा ने अपने आप को उस पर ज़ाहिर किया, और उस औरत के अंदर मसीह के लिए आवाज़ उठाने का जज्बा पाकिस्तान में पैदा हुआ, और उसने फिर पलट कर नहीं देखा। उसने कहा मैं जान देने तक मसीह के साथ रहूँगी, और पूरी दुनिया में फिर उसने मसीह की गवाही दी और इस किताब को लिखा। तो कभी अगर ये किताब आपको मिले, उस औरत का नाम बल्कीस शेख है, तो इट इज़ अ वंडरफुल बुक टू रीड। अजीज़ो, आप भी उसे पढ़ सकते हैं। उसकी गवाही मेरे ईमान की ताजगी के लिए बड़ी हमेशा जो है वो स्ट्रॉन्ग साबित हुई, और उसमें आवाज़ उठाने का आंसर बड़ा वाज़े है, जिस पर अभी हम बात करने को हैं। मगर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप हमारे साथ रहिएगा और इस सारी दिलचस्प गुफ्तगू को जो है वो हम जारी रखेंगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स, और आइए बढ़ते हैं आज के फाइनल क्लिप की तरफ। जी रिफत इतनी देर क्यों लगा रही है? क्या आपने उसे नहीं कहा था कि जब वापस आए तो पूरी खबर लाए? वो देर लगा रही है, मुझे लगता है कि वो अच्छी खबर ला रही होगी। नहीं, मैं परेशान हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। जिस तरह उन्होंने मेरे ख्वाब में उस पर तशद्दुद किया है, वो मुझे परेशान कर रहा है। ये पहली दफ़ा मैं आपको इस हालत में देख रही हूँ। और ये पहली दफा है कि मैंने भी ऐसा ख्वाब देखा है। किधर है रिफत? हाँ, वो क्यों इतना वक्त लगा रही है? आपने भी क्लिप देखा है, मैंने भी क्लिप देखा है, और यकीनन हमारे व्यूअर्स ने भी ये क्लिप देखा है। एक बड़ी चीज़ मेरे ख्याल से जो इस औरत के बारे में हमें सीखने की ज़रूरत है वो ये कि अगर ख्वाब आ गया है तो उसने सिर्फ उसको अपने दिल में नहीं रखा, बल्कि वो उसके लिए जो कर सकती है उसने वो किया है। उसके अपने तहफ़्फ़ुज़ात भी हो सकते हैं, हर किसी को डर लगता है, लेकिन उसने आवाज़ उठाई है। बिल्कुल, उसने आवाज़ उठाई और कैसे अपने शौहर तक उसने ये मैसेज पहुंचाने की जुर्रत की। मैं यहाँ पे बड़ा अच्छा रिकॉल कर सकती हूँ कि मुझे पता है एज़ लॉन्ग एज़ मेरे शौहर ऑफिस में हैं, मैं जब तक कि कोई इमरजेंसी ना हो मैं उन्हें कॉल नहीं करती हूँ, और हमेशा उधर से कॉल आती है घर की खैरियत मालूम करने के लिए कुछ। तो मतलब ये एक बड़ा डेयरिंग सा स्टेप है कि उसके वर्क प्लेस पे, मियाँ के वर्क प्लेस पर आप कॉल मतलब एक मैसेज ऐसा भेज रहे हैं कि उसकी मुदाखलत, मैंने थैंक यू वेरी मच, मैंने शुरू में इसीलिए वर्ड ये यूज़ किया था कि उसने बाकायदा मुदाखलत की है, तो और खामोश नहीं देखिए रहे ना, वो कोई ये भी नहीं है कि कहीं वो बेचारा मैनेजर लगा हुआ है या कुछ ऐसा, वो उस वक़्त का गवर्नर है और एक बड़ी हलचल है सूबे में मामलात में, और ये उसे कह रही है कि ये फैसला ना दें, अपने आप को इससे बाज रख। तो दिस इज़ ह्यूज मुदाखलत। और एक दलेरी नज़र आती है ना कि उसके एक्शन में जो थे वो दलेर थी और उसने ये एक्शन लिया। तो ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो आस्तर ने भी तो यही किया था कि उसने दलेरी दिखाई, कि उसने जुर्रत की बादशाह के सामने जाने की। तो वही एक्शन जो है वो हमें पिलातुस की बीवी में नज़र आता है कि उसने उस चीज़ को छोटा नहीं समझा कि अच्छा कि मेरी बात शायद वो माने या ना माने, बिल्कुल उस तरह जिस तरह जो है आस्तर ने किया, तो उसने भी वही काम किया। और मेरे ख्याल से इसमें जहाँ मुदाखलत का आंसर है वहाँ अपने शौहर के लिए उसकी परवाह भी है कि मेरे शौहर को ही खुदा सज़ा ना दे दे। शायद वो ना खुदा है, क्योंकि रूमी जो है वो ज़्यादातर ना खुदा लोग थे, लेकिन उसके अंदर ये खौफ कि अगर ये शख्स मौजज़े दिखाता है सब कुछ और ये रास्तबाज है
तो ऐसा ना हो कि मेरे शौहर के हाथों एक मासूम का जो है वो कत्ल हो जाए। और मेरे ख्याल से इसमें जो बीवियां भी देख रही हैं, कई दफ़ा मर्द हजरात भी कहते हैं ए मेरे दफ्तर का मामला है, ये मर्दों के मामला है, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसमें हम ये बात सीख सकते हैं कि खुदावंद आपकी बीवी को, आपकी बहन को, आपके घर की औरत को हिकमत के लिए और आपकी मुशावरत के लिए इस्तेमाल कर सकता है भाइयों। सो हाँ, मैं ये नहीं कहती कि हमें प्रोफेशनली इंटरफेरेंस करनी चाहिए, लेकिन अगर कहीं ज़रूरत है तो हमें पीछे भी नहीं हटना चाहिए। एक दफ़ा मुझे किसी जगह पे मौका मिला यूथ की बच्चियों में कलाम सुनाने के लिए, तो वहाँ पर बात बढ़ते-बढ़ते सारी सिचुएशन जो थी वो बच्चियों के हालात सामने आना शुरू हो गए और बच्चियों ने बड़े खुल के अपना इज़हार किया कि कुछ ऐसी थी जो दुःख उठा रही थी ख़ानदानी तौर पर। जैसे बड़ी बहन अगर शादीशुदा है, तो फिर छोटी बहनें कभी जाती हैं तो वहाँ पर वो ससुराल में दुःख उठाती थी इस तरह से। वहाँ पे उनके साथ कुछ ऐसा गलत ताल्लुकात की वजह से। तो वो घर आके बताती नहीं थी, डरती थी, खौफ़ रखती थी। और फिर जब मैंने उनको वो वीडियोज़ बताई बच्चियों को कि आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, महफूज़ रखेंगे अपनी जवानी को कैसे, तो वो फिर बच्चियों ने जब देखा तो वो दिल खोलना शुरू हुई। बार-बार, बारी-बारी आती थी अलहदगी में, "बाजी हम आपसे बात कर सकते हैं?" तो मुझे वो उस बात से इतना अच्छा लगा कि इन्होंने अपनी इस तकलीफ़ को छुपाया नहीं है, बल्कि आवाज़ उठा रही हैं, इस बात पे बता रही हैं कि हम ये दुःख उठा रहे हैं, तो हमारी कैसे आप मदद कर सकते हैं। फिर वो जो बाजी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, फिर मैंने उनसे बात की कि ये बच्चियाँ फ़लाँ-फ़लाँ बच्ची ऐसे-ऐसे दुःख उठा रही हैं, आप इनकी मदद करें, इस तरह से उनको। तो इस तरह से उनकी थोड़े से उस कलाम के वो हिस्से को सुनने से, उस वीडियो क्लिप को देखने से वो बच्चियों को जो मदद मिली, जो उन्होंने आवाज़ उठाई, तो उनकी वो जो थी ज़िंदगी को पाकीज़गी की तरफ लेके जाने के लिए वो बड़ी अच्छी साबित हुई। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से इफ़ आई एम गेटिंग यू राइट, तो आप अब्यूज़ की बात करें, कई दफ़ा बच्चियां जो हैं, बच्चियां भी बच्चे भी, वो जिनसी ज़्यादती का निशाना बन जाते हैं। और क्योंकि हमारा ऑनर शेम, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती के मामलात हैं हमारी सकाफ़त में, तो या माँ बाप आवाज़ दबा देते हैं, बच्चा डरते हुए नहीं बताता कि कोई मेरी बात का यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर ऐसे बच्चे भी हमें देख रहे हैं या बहनें बेटियां हमें देख रही हैं, आप अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं और कभी ज़्यादती को कबूल ना करें, क्योंकि खुदावंद ने इस बात की इजाज़त हरगिज़ किसी को नहीं दी। ये बुराई है जो आपके साथ हो रही है और आपको अपने लिए हिम्मत करने की ज़रूरत है। तो बिल्कुल हमें 35 पिलातूस की बीवी से जो है आवाज़ उठाने का, और इसमें ना सिर्फ अपने लिए आवाज़ उठाना, बल्कि किसी के साथ ना हक होता हुआ जब आप देखें तो ज़रूर आवाज़ उठाएं। मेरे ख्याल से एक सेल्फिश बिहेवियर ये है कि वो फलां के साथ हो रहा है, अब ये उनके घर का ज़ाती मामला है। अगर किसी का शौहर अपनी बीवी को मारा है और आप पड़ोसी हैं, लोग ये सोचकर दरवाजे बंद कर लेते हैं जी ये उनका ज़ाती मामला है। नहीं, जब कोई किसी के साथ ऐसे करता है, वो हाथ उठा रहा है, तो ये ज़ाती मामला नहीं है, ये इंसानियत का मामला है। आप अब मेरे ख्याल से तो ये सोचना चाहिए कि कल को हमारी खुदा ना खास्ता बेटी के साथ, और अगर उसकी मदद करने वाला वहाँ कोई ना हो, बिल्कुल तो क्या होगा? वो मैं हाथ उठा रहा है, आप समझती हूँ। आवाज़ उठा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। जैसे इन्होंने अभी ये सारा वाक़या सुनाया, तो मैं समझती हूँ कि अनम जी वहाँ पे एक मीडियम के तौर पर यूज़ हुई हैं कि इन्होंने आगे उन बाजी से बात की जो उनकी बेहतर काउंसलिंग दुआ के ज़रिए से और कैसे, तो ये एक मीडियम जो है जिसको कि हम शिफ़ायत के तौर पे भी देख सकते हैं कि हम किसी के लिए चलें और किसी तरह नहीं तो दुआ करके शिफ़ायत कर सकते हैं। तो मेरे ख़्याल में यहाँ पे भी जो पिलातूस की बीवी का जो एक रोल है कि उसने यीशु के लिए, उस शख्स के लिए जो बेगुनाह है, अपने मियाँ के सामने शिफ़ायती का रोल अदा किया। इंटरमीडिएट के तौर पर, दरमियानी के तौर पर जो है वो ज़ाहिर हुई। तो बिल्कुल ये भी एक आंसर है, आप दुआ के ज़रिए भी मदद कर सकते हैं, लेकिन जहाँ आपको प्रैक्टिकली हेल्प करनी चाहिए वहाँ आपको ज़रूर जो है वो ये करना चाहिए। मुझे आज तक याद है, और मैं उस वक़्त मैं बच्ची थी, मैं छोटी थी, मुझे याद है कि मैंने एक शख्स को अपनी बीवी को बीच बाज़ार में मारते हुए देखा। मैं उस वक़्त, लेकिन उसका इतना वो इमेज मेरे दिमाग में रह गया, और तब से मैं सोचती हूँ कि काश उस वक़्त मैं बड़ी होती, मैं उसका हाथ रोक सकती, या मैं इर्द-गिर्द लोगों को कह सकती कि वो उसको उस पर हाथ उठाने ना दें। गलत है, ठीक है, कौन है, ये मसला नहीं है, लेकिन आप किसी के साथ ये नहीं कर सकते, इसका इख्तियार आपको किसी ने नहीं दिया। और मेरे ख्याल से हमें ये इर्द-गिर्द घरों में भी
ये होते हुए दिखाई देता है कि अगर आपके घर में किसी के साथ ही हो रहा है तो आप उसके लिए आवाज़ उठाएं। बिल्कुल। और आप हम सब ये बात कर रहे हैं तो मुझे वो वाक़यात याद आ रहे हैं कि जहाँ पर मैंने जो है आवाज़ उठाई उन ख़वातीन के लिए जिनको डोमेस्टिक वायलेंस के लिए जो है वो हो रहा था, उनके साथ अब्यूज़ किया जा रहा था। तो एट द एंड जो होता है आप बुरे तो बन जाते हैं क्योंकि आप सच बोलते हैं और आप उस इंसान को पॉइंट आउट करते हैं कि आप गलत कर रहे हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट जैसे आप कह रहे हैं कि उस टाइम पे आपकी उम्र नहीं थी और आप यानी कि वो नहीं आवाज़ नहीं उठा सकते थे, लेकिन ग्रेजुअली उम्र के साथ साथ हमें वो हिम्मत ताकत भी आती है कि हम जो है अपना पॉइंट ऑफ व्यू इक्वली शेयर कर सकते हैं और रोक भी सकते हैं उन लोगों को। बिल्कुल। मुझे यस प्लीज़। मुझे भी अपना लास्ट एपिसोड में शायद मैंने इसका ज़िक्र भी किया था कि मेरी एक जो इंग्लिश टीचर वाला ज़िक्र किया था, और मैं एक दिन बैठी सोच रही थी कि काश उस वक्त मैं खुद से उसको हिम्मत से करती, या टीचर से या प्रिंसिपल के पास। उस वक्त में आपको पता है उस वालिदैन जो सिर्फ कहते थे जो टीचर ने उस्ताद ने कह दिया वो ही ठीक था, आपकी गलती होगी। तो शायद मेरे बाप वालिद साहब भी मेरे साथ जाते, उस वक्त आवाज़ उठाते, तो शायद वो जो अभी तक मेरे अंदर जिसका मैं कई दफ़ा ज़िंदगी में वो फ़ोबिया मेरे अभी भी है, तो उसको मैं सामना कर रही हूँ। कई जगह मुझे दुःख उठाती हूँ उस चीज़ से, तो शायद मैं सोचती हूँ कि आज मैं भी उसका सामना ना कर पाती। और यही चीज़ मैंने फिर अपनी बेटियों को सिखाई है अब, कि वो हर बात में हिम्मत करके जवाब दिया करें। बिल्कुल। और मुझे यहाँ पर जो है वो अपनी वालदा मेरी वालदा का मिजाज जो है ना वो बहुत ही धीमा, और मेरी अम्मी जो है ना वो उनको ये होता है कि अच्छा कोई बात नहीं, किसी ने जो भी कर दिया है बेटे कोई बात नहीं, रिश्तेदारों में कोई बात हो गई है बेटा कोई बात नहीं। मैं अम्मा से कहती हूँ कि हाँ ठीक है दरगुजर करना चाहिए, मैं दरगुजर के खिलाफ नहीं हूँ, ज़रूर दरगुजर करें, जॉब प्लेसेस पर भी करना पड़ता है, लेकिन इतना दरगुजर ना करें कि कोई आपकी इज़्ज़त नफ्स को जो है वो कुचल दे। इसका खुदावंद भी ये नहीं चाहता कि कोई, तो हम कई दफ़ा, और ये शायद बड़ी माएँ देख रही होंगी, वो बच्चों को एसार सब्र, बेटियों को सब्र करना चाहिए लेकिन आवाज़ भी उठानी चाहिए। आप लोगों को इतना इख्तियार ना दें कि वो आपकी जो शख्सियत है उसको मसल कर ही रख दें, क्योंकि खुदावन ने आपको जो सलाहियतें दी हैं वो इसलिए कि आप शाइन कर सकें। खुदा ने हमें बंद रहने के लिए और दबाए जाने के लिए जो है वो नहीं कहा। तो अच्छे से इज़्ज़त से भी किसी को कहा जा सकता है कि आप यहाँ पर गलत हैं, इस बात की इजाज़त, ये बाउंड्री आप क्रॉस ना करें। हमें ना बोलना सिखाया नहीं जाता ना, बिल्कुल। हर बात में जी हाँ जैसे जी करना जी सिखाया जाता बिल्कुल है, ठीक कि है। कोई चलो बात आ गई। चलो कोई गल नहीं, ना कह देता है चलो कोई गल नहीं इंज हो गया है। तो मेरे ख्याल से ये जो है ना आवाज़ उठाना, तो बिल्कुल इसमें इज़्ज़त से मोहब्बत से आवाज़ उठाई जा सकती है। आवाज़ उठाने का मतलब बगावत करना नहीं होता। आवाज़ उठाने का मतलब ये होता है कि खुदावंद ने जो आपको सलाहियतें दी हैं उसमें आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो आई थिंक इसमें हमें जो है ना एक अच्छा बैलेंस जो है ना वो क्रिएट करने की ज़रूरत है। जैसे आप कह रही हैं आवाज़ उठाने का मतलब होना चाहिए कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर कर दें, बिल्कुल। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। हाँ, और छोटे बच्चों को भी ये बात सिखानी चाहिए, और मेरे ख्याल से आज तो वालिदैन में बड़ा शऊर है, वो बताते हैं कि बेटा अगर कोई आपको ये कहे तो आपने नो कहना है, आपने इस बात की इजाज़त नहीं देनी है। तो आई एम ग्लैड कि अब एक जनरेशन चेंज हो रही है जिसमें बच्चे ना कहना जो है वो भी सीख रहे हैं। सो बिल्कुल मेरे ख्याल से 35 पिलातूस की बीवी के हमने किरदार से बड़ी इंटरेस्टिंग बातें आज की हैं। हम मीडिएशन कर सकते हैं, हम शिफात कर सकते हैं। हमें जब खुदावंद पुकारता है किसी बात के लिए या हमें कोई ख्वाब देता है, हमें बिल्कुल उसको साइड पे नहीं रखना चाहिए, बल्कि तहकीक करनी चाहिए और आवाज़ उठानी चाहिए। सो व्यूअर्स, आप जो आज हमारे साथ रहे, मैं आपको भी इनकरेज करना चाहूँगी, अगर आप किसी की बुराई की वजह से दुख उठा रहे हैं, आपकी शख्सियत और हकूक़ मसले जा रहे हैं, तो आप अपने लिए आवाज़ उठाएं, खुदावन से दुआ करें, वो आपको हिम्मत देगा। क्यों, कभी भी जब हम खामोश रहते हैं तो हम खुद भी जालिम को और जुल्म को बढ़ावा देते हैं। तो कभी जालिम का साथ ना दीजिए, खामोशी जालिम और जुल्म का साथ देने के मुतरादिफ है। सो आवाज़ उठाइए, और मेरी दुआ है कि आप खुदावंद की आवाज़ को, उसमें फ़र्क जो है उसको जान सकें। जब खुदावंद आपको पुकारता है, आपको किसी काम के लिए बुलाता है, तो ज़रूर उसके तहरीरी कलाम से
और अपने पासबान से रब्ता कीजिए ताकि आप उसकी आवाज़ में उस तरह इम्तियाज़ कर सकें जैसे समूएल जो है वो एली काहिन के पास गया और उसने उसे कहा कि अब जब तुझे आवाज़ आए तो कहना कि खुदावंद मैं हाजिर हूँ। तो ज़रूर फ्रेंड्स, 35 पिलातूस की बीवी से ये हमने सीखा। मैं आपके लिए अभी दुआ करना चाहूँगी और अगर आप इस तरह की सूरत हाल में हैं तो आज खुदावंद आपको हिम्मत देगा ताकि आप आवाज़ उठा सकें। आए अज़ीज़ों, हम दुआ करें। यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे रूहुल कुद्स के लिए जो हमारा मददगार है, जो हमें अच्छे और बुरे में तमीज़ सिखाता है। तेरा कलाम हमें ज़िंदगी के रस्तों के बारे में बताता है। खुदावंद, आज हमने सीखा कि किस तरह हमें जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए। खुदावंद, मैं दुआ करती हूँ कि अगर कोई ऐसा भाई या बहन है जो जुल्म के हाथों दुख उठा रहा है, ज़्यादती बर्दाश्त कर रहा है, तो यीशु मसीह आज इस लम्हे में तू उसको हिम्मत दे। खुदावंद, वो खड़ा हो सके, आवाज़ बुलंद कर सके और उस बुराई को फुल स्टॉप लगा सके। खुदावंद, तूने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम जालिम के हाथों दुख उठाएं, ना ही तूने ऐसा कोई बोझ उठाने के लिए हमें कहा है, बल्कि तू तो कहता है कि हम इन बोझ को उतार फेंकें, इन जंजीरों को उतार फेंकें, क्योंकि ये तारीकी की तरफ से हैं। खुदावंद, जो नूर में है, जो तुझ में चलता है, वो आज़ाद है। जो बेटे को जान लेता है वो आज़ाद हो जाता है। खुदावंद, आज इन बहन भाइयों की मदद कर, वो तुझ पर भरोसा करना सीखें और ना सिर्फ खुदावंद वो अपने लिए आवाज़ उठाने वाले हों, बल्कि खुदावंद जब हम किसी दूसरे के साथ जो उस सूरत हाल में कमज़ोर है, हम उसके लिए आवाज़ उठाएं, उसका ढारस बने, क्योंकि मसीह तू भी इसलिए आया ताकि तू रद्द किए हुओं को उठा खड़ा करे। खुदावंद, तू लोगों को आज़ाद करने पर भरोसा रखता है और यही तेरा बुलावा है। तू साले मकबूल की मुनादी करने के लिए आया। हम भी तुझ में होते हुए ऐसा ही करें। खुदावंद, मैं इन सब के लिए बरकत, सलामती और हिम्मत की दुआ करती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन। मेरे अजीज़ों, खुदावंद में भरपूर आज़ाद ज़िंदगी गुजारें। खुदावंद ने आपको आज़ादी के लिए, खुद एतमादी के लिए बुलाया है। हरगिज़ जुल्म और जालिम का साथ ना दीजिए, बल्कि मसीह के पैरोकार होते हुए हमेशा मज़लूम के साथ खड़े रहें। खुदावंद आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे।